तो अगर आपके पास भी पंजाब नेशनल बैंक का क्रेडिट कार्ड है, आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हो चुके हैं, तो ऐसे में आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे कैसे कर सकते हैं, तो चलिए आइए देख लेते हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं कि बिल पे करने के लिए हमें कितने दिन का समय मिलता है। देखो, जितना भी अमाउंट आप इस महीने क्रेडिट कार्ड से यूज करोगे, सपोज डैट आपने जून मंथ में 15,000 रुपए यूज किए, तो इसका बिल नेक्स्ट मंथ यानी कि जुलाई की 20 तारीख को जनरेट हो जाएगा, जिसे पे करने के लिए आपको 20 दिन का समय दिया जाता है। तो इस हिसाब से हमें ये बिल 9 अगस्त से पहले पे करना होगा। जिस महीने में बिल जनरेट हुआ है, अगर वो महीना 30 दिन का है तो आपकी ड्यू डेट अगले महीने की 9 तारीख होगी। लेकिन अगर वो महीना 31 दिन का है तो आपकी ड्यू डेट अगले महीने की 10 तारीख होगी, ना कि 9 तारीख। तो इस तरह से आपको बिल पे करने के लिए टोटल 20 दिन का समय मिल जाता है। सिंपल भाषा में बताऊं, हर महीने की 20 तारीख को आपका बिल जनरेट होगा, जिसकी ड्यू डेट अगले महीने की 9 तारीख रहती है। बस इससे पहले आपको अपना बिल पे कर देना है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आप इसे पे कैसे कर सकते हैं। वैसे तो क्रेडिट कार्ड बिल पे करने के बहुत से मेथड है, लेकिन मैं आपको बहुत ही इजी मेथड बताने वाला हूं। तो आपके पास पीएनबी का क्रेडिट कार्ड है, तो आपके पास 100% पीएनबी जीनी ऐप भी होगा। इस ऐप के जरिए हम पीएनबी क्रेडिट कार्ड को मैनेज कर सकते हैं और इसी ऐप के जरिए हम क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करने वाले हैं। तो बस आपको इसे ओपन करके अपने अकाउंट को यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फिंगरप्रिंट से लॉगिन कर लिया है, ओके। तो हम यहाँ पे एप्लीकेशन में लॉगिन हो चुके हैं। तो एप्लीकेशन में लॉगिन होने के बाद हमारे सामने एप्लीकेशन का कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। तो अभी बिल पे करने के लिए आपको यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अभी आपके सामने यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाएंगे, फर्स्ट नेट बैंकिंग, सेकंड ऑनलाइन बैंकिंग। तो मैं आपको यहाँ पे ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू बताऊंगा, जिससे कि आप गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे, पेटीएम किसी भी पेमेंट ऐप से बिल पे कर सकती है। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे टोटल अमाउंट और मिनिमम अमाउंट यहाँ पे चेक करना होगा। इसे चेक करने के लिए आपको यहाँ पे नेट बैंकिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन अब आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। तो यहाँ पर आपके सामने टोटल अमाउंट भी शो हो जाएगा, मिनिमम अमाउंट भी शो हो जाएगा। आपको एक बात का ध्यान रहे, जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करें तो आपको हमेशा टोटल बिल पे करना है, ना कि मिनिमम अमाउंट। अगर आप मिनिमम अमाउंट पे करेंगे तो आपके बाकी अमाउंट पर चार्ज लगता ही रहेगा। तो आपको हमेशा याद रहे टोटल अमाउंट पे करना है, ठीक है। जैसे कि हमारे केस में टोटल अमाउंट है 25,398.78 पैसे। तो हमें यहाँ पे एज इट इज यही अमाउंट वहाँ पे फिल करना होगा। तो ऐसे ही आपको एक बार अपना टोटल अमाउंट यहाँ पे चेक कर लेना है, ठीक है। तो टोटल अमाउंट पता करने के बाद आपको यहाँ पे बैक आ जाना है। देन अब आपको यहाँ पे ऑनलाइन बैंकिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अभी आप क्रोम ब्राउजर में रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहाँ पर आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की साइड आ जाना है। यहाँ पर आपको आई एग्री का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपको पे नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पे जूम करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन है ना, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपसे यहाँ पे कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड नंबर एंटर करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड नंबर दोबारा से एंटर करना है। इसके बाद आप यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। कोशिश करना वही मोबाइल नंबर एंटर करें जो आपके बैंक अकाउंट में लिंक है, ठीक है। और अभी आपको यहाँ पे अमाउंट एंटर कर देना है। जैसे कि हमारे केस में था 25,398.78 पैसे। आपको एज इट इज पूरा अमाउंट यहाँ पे एंटर करना होगा, ठीक है। तो सभी डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। तो आपके सामने पेमेंट करने के 2 ऑप्शन आ जाएंगे, फर्स्ट इंटरनेट बैंकिंग, सेकंड यूपीआई। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो आप यहाँ पे पेमेंट ऐप से भी बिल पे कर सकती है, जैसे कि अमेजोन पे, गूगल पे, पेटीएम। इन ऐप के थ्रू हमें पेमेंट करनी है तो हमें यहाँ पे यूपीआई के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा।
देन अब आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। तो बस आपको यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक बार कोड आ जाएगा। इस बार कोड को स्कैन करके आपको यहाँ पे पेमेंट करनी होगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस बार कोड का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे जिस भी ऐप से पेमेंट करनी है, जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे, एनीथिंग, जिस भी ऐप से पेमेंट करनी है ना, आपको उस ऐप को यहाँ पे ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे गूगल पे के थ्रू पेमेंट करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे गूगल पे को ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पे स्कैनर को ओपन करेंगे। तो अभी आपको उस बार कोड को यहाँ पे अपलोड करना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पे अपलोड फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो डायरेक्ट आपके सामने पेमेंट करने का इंटरफेस आ जाएगा। देख सकते हैं ये पेमेंट पीएनबी क्रेडिट कार्ड के पास ट्रांसफर होगी, जो कि हमारा टोटल अमाउंट भी यहाँ पे आ चुका है। अब जिस भी बैंक से आपको यहाँ पे पेमेंट करनी है, उस बैंक को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे पेमेंट कर देनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे यूपीआई पिन डाल के पेमेंट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में आएंगे तो यहाँ पे इंटरफेस चेंज हो चुका होगा। यहाँ पे ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस दिखा दिया जाएगा। तो बैकअप के तौर पर या तो आप इस रिसिप्ट को प्रिंट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से अपने पीएनबी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर सकते हैं। और एक बहुत जरूरी बात, जब आप पेमेंट करेंगे तो वो इंस्टेंट आपके क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफर नहीं होती है। आपके क्रेडिट कार्ड में वो अमाउंट सेटल होने में कम से कम 24 से 48 घंटे का समय लग जाता है। तो अगर आप इस तरीके से पेमेंट करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी पेमेंट कहीं पर भी नहीं फंसेगी, आपकी पेमेंट 100% क्रेडिट कार्ड में सेटल हो जाएगी।